हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 5 तक देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर करिए, देन आप लेक्चर 6 करिएगा। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आइए देखते हैं हमारा लेक्चर 6 में सबसे पहला क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिएक्शन। ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस पर लिख लेना 2026 कि ये 2026 में जरूर आएगी ये रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा आपका 2026 का। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन होती क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इन दिस रिएक्शन अमाइड, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अमाइड क्या होता है। जस्ट हॉफमैन से पहले ही मैंने करवा रखा है कि CONH2 का रिडक्शन करवाते थे। तो CONH2 क्या होता है? अमाइड होता है। क्या होता है? अमाइड। तो इन दिस रिएक्शन अमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड एल्कलाई लाइक NaOH और KOH। किसके साथ रिएक्ट करता है? अमाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। और किसके साथ? एल्कलाई के साथ। और एल्कलाई क्या होता है? या NaOH या फिर KOH। एल्कलाई लाइक NaOH और KOH टू फॉर्म प्राइमरी अमीन which has one carbon less than पेरेंट अमाइड, जो कि एक कार्बन कम होता है पेरेंट अमाइड से प्राइमरी अमीन में। देयरफॉर this reaction is used in the stepping down in homologous series। होमोलोगस सीरीज, मैंने क्या बोला है कि इन दिस रिएक्शन अमाइड। अमाइड क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है डंडा मार के CONH2। ये क्या होता है? अमाइड होता है। क्या है ये? अमाइड। तो अमाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? Br2 के साथ। या तो मैं फिर NaOH लूं एल्कलाई में, या फिर क्या लूं? KOH। NaOH ले सकता हूं और KOH। अभी मैं इस जगह NaOH ले रहा हूं। आप चाहो KOH भी ले सकते हो। एग्जांपल्स में बताऊंगा किस तरीके से होता है। CONH2 की रिएक्शन किसके साथ होगी? Br2 के साथ और NaOH के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा? डंडा मार के NH2 बन जाएगा, जो कि ये क्या होता है? प्राइमरी अमीन होता है। क्या होता है? प्राइमरी अमीन होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब अमाइड से क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा, मतलब NH2 बनेगा। बोलिए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? CONH2 को हटाऊंगा और डंडा मार के NH2 लगाऊंगा। अब ध्यान से इधर देखिए। अगर मैं आपको हॉफमैन पर रिएक्शन दूं, पेपर में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी जरूर है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए। अब इस जगह अगर मैं पहला एग्जांपल दूं तो CH3CONH2। इस जगह CONH2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अमाइड है। लास्ट लेक्चर में बता रखा है। कोई इसका नाम बताओ, कमेंट में इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होता है इथेनामाइड। क्या होता है? इथेनामाइड। या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसीटामाइड। कैसीटामाइड? एसीटामाइड क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है। तो इथेनामाइड या फिर एसीटामाइड या फिर अमाइड,
ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? Br2 के साथ और NaOH के साथ। किसके साथ करेगा? Br2 के साथ करेगा या फिर NaOH के साथ करेगा। तो इस जगह से CONH2 को हटाऊंगा और इस जगह क्या लगा दूंगा? NH2 लगा दूंगा। सिर्फ क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। इस जगह कितने कार्बन थे? एक CH3 में और एक CONH2 में कार्बन, 2 कार्बन थे। और इस जगह कितना है? सिर्फ एक कार्बन है। लिखना नहीं है, फोकस दो सिर्फ समझने पर। ध्यान से इधर देखो। तो इस जगह 2 कार्बन और इस जगह क्या है? एक कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाता है? CH3 का नाम मिथाइल और NH2 का नाम अमीन। तो इसका नाम हो लेगा मिथाइल अमीन, इसका नाम हो लेगा। या फिर इसका एक और नाम हो लेगा, क्या हो लेगा? मीथेना माइन इसका नाम हो लेगा। क्या हो लेगा? मीथेना माइन। प्लस क्या होगा? NaBr, Na2CO3 और 2H2O रिड्यूस होगा। बैलेंसिंग के लिए इस जगह 2NaBr और इस जगह 4NaOH में लगा रहा हूं। बैलेंस करिए। मैंने क्या बोला? इन दिस रिएक्शन अमाइड, अमाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Br2 के साथ और NaOH के साथ। ये क्या है? एल्कलाई है। तो इन दिस रिएक्शन अमाइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड एल्कलाई लाइक NaOH और KOH। इसकी जगह KOH भी ले सकता हूं। टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। ये अमीन कैसा है? प्राइमरी है, 1 डिग्री है, विच हैज 1 कार्बन लेस देन पेरेंट अमाइड। अमाइड में कितने कार्बन थे? 2। और अमीन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आया? इधर देखिए एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल आता है कि अगर इस जगह में बेंजीन के ऊपर CONH2 लगाऊं, क्या लगाऊं? CONH2। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीनामाइन। क्या होता है? बेंजीनामाइन, सॉरी बेंजामाइड होता है। क्या होता है? बेंजामाइड। बेंजीनामाइन बनेगा। तो इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूंगा? Br2 के साथ और किसके साथ? KOH के साथ करूंगा। तो इस जगह CONH2 को हटाकर क्या लगा दूंगा? NH2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? NH2। तो इस जगह क्या लग लेगा? NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। बैलेंसिंग के लिए इस जगह 2 और इस जगह 4 लगा रहा हूं। तो बेंजीन के ऊपर NH2 क्या होता है? एनिलीन होता है। या फिर इसका एक और नाम होता है बेंजीना माइन। और कैसा है ये? प्राइमरी है। अब इस जगह कितना था? एक कार्बन CONH2 में और इस जगह एक ही वो वाला भी कार्बन हट गया। बाद बाकी फिनाइल के कार्बन अलग होते हैं, बेंजीन में कार्बन अलग है। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्लियर है कि नहीं है? तो एक और बार मैं रिपीट करता हूं कि इसमें क्या होता है? अमाइड रिएक्ट करता है Br2 और एल्कलाई लाइक NaOH और KOH प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। आपको ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब याद कैसे होंगी? एक बार आप अभी लिखो, वीडियो को पॉज करो और देख कर लिखो, फिर दूसरी बार भी देख कर लिखो, तीसरी बार भी देख कर लिखो। जब तक याद नहीं हो तब तक देख कर लिखते रहो। और जैसे ही आपको लगे कि अब मैं इसको बिना देखे लिख सकता हूं, तो फिर आप बिना देखे लिखते जाओ। लेकिन ये काम अभी ही करना है। वीडियो को पॉज कर दो और अभी ही ये काम करो। टाइम जरूर लगेगा लेकिन याद बहुत अच्छी तरीके से होंगी ये रिएक्शन। इधर देखिए, बात को मान रहे हो तो फायदा है, क्योंकि गैब्रियल इससे भी खतरनाक है, हॉफमैन से भी ज्यादा टफ है। नहीं है तो देख लो, नहीं माननी होगी बात, ऑब्वियसली बात है पछतावा करोगे। गैब्रियल भी 2026 में जरूर आएगी, याद रखना। हॉफमैन और गैब्रियल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ आते हैं अगर आते हैं तो। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आनी ही आनी है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता 2026 में आने से। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए आप कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले आपको थैलेमाइड बनाना आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो कि थैलेमाइड किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब इस जगह सबसे पहले बेंजीन बनाते हैं और बेंजीन पर
फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये। अगर आप इधर लोगे कार्बन को तो दूसरा कार्बन इधर लेना पड़ेगा, या फिर इधर भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसी तरीके से लो जैसा लिख रहा हूं, अपना दिमाग मत लगाओ। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो। अब इस जगह बेंजीन के इधर CO और इधर CO और इधर NH लगा लो। क्या लगा लो? NH। ये क्या होता है? ये थैलेमाइड होता है। क्या होता है? ये थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? KOH के साथ होती है। किसके साथ होती है? KOH के साथ। तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस जगह से क्या होगा? H निकलेगा, और इस जगह से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। पहले ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। तो क्या हो गया? इस जगह से H, इस जगह से OH, तो HOH निकल गया। HOH का मतलब होता है पानी। HOH, H कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन 1, मतलब ये क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी। अब जो K बचा है ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या होगा? चिपक जाएगा। तो किस तरीके से चिपकेगा? तो ध्यान से इधर देखो कि इस जगह CO और इस जगह CO और इस जगह के साथ ये चिपक जाएगा नाइट्रोजन के साथ। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियम थैलेमाइड। क्या होता है? पोटेशियम थैलेमाइड होता है इसका नाम। अब इसकी शादी किसके साथ होगी? इसकी शादी होगी C2H5Br के साथ होगी। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह से तो K निकालूंगा और इस जगह से क्या निकालूंगा? Br को निकालूंगा। तो KBr क्या होगा हमारा? रिड्यूस हो लेगा। KBr गया। अब C2H5 को मैं इसके साथ क्या करूंगा? चिपका दूंगा। नोट नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। CO और CO और N और C2H5। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा? 2NaOH के साथ करवाऊंगा। किसके साथ करवाऊंगा? 2NaOH के साथ। बिल्कुल ध्यान से देखना इसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, टफेस्ट रिएक्शन है। तो इस तरीके से मैं इसको तोड़ूंगा और इधर इस तरीके से तोड़ूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसे ही तोड़नी है आपको ये रिएक्शन। अब इस जगह NaOH में बताओ हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस जगह देखो ONA को मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, O और Na, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ONA को कितनी है? ऑक्सीजन 2 और सोडियम 2। तो इस जगह ONA को मैं इधर मिक्स कर रहा हूं और ONA को मैं कहा मिक्स कर रहा हूं? इधर मिक्स कर रहा हूं। तो जब ONA मैंने मिक्स कर दिया है तो अब मैं इन दोनों को चिपका दूंगा। अब देखो C2H5 तो लिखा ही हुआ है, और इस जगह एक HA और एक HA, तो क्या हो लेगा? NH2। इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा इथेनामाइन। क्या हो लेगा? इथेनामाइन इसका नाम हो लेगा। या फिर इसका एक और नाम क्या हो सकता है? इथाइल अमीन हो सकता है। और कैसा है ये? प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी है ये। अब इस जगह देखो कि ये बेंजीन बनी हुई थी, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। इस जगह C था और OONA, तो इस जगह COONA और COONA। इसका नाम क्या हो लिया? इसका नाम हो लिया सोडियम थैलेट। क्या हो लिया? सोडियम थैलेट इसका नाम हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये टफेस्ट रिएक्शन है। टफेस्ट मतलब टफेस्ट। अभी आपको वीडियो पॉज कर रही है, एक बार तो अपनी फेयर कॉपी में देखकर लिखो, फिर दूसरी बार रफ कॉपी में भी देखकर, तीसरी बार फिर रफ कॉपी में देखकर, चौथी बार फिर रफ कॉपी में देखकर लिखो। फिर आप इसको जब तक ये याद ना हो जाए तब तक आप इसको लिखते रहो देखकर। और जैसे ही आपको लगे कि अब मैं इसको बिना देखे लिख सकता हूं, तो बिना देखे जरूर लिखनी है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और डेली लिखनी है, याद रख लेना। जब तक बोर्ड नहीं आ जाते तब तक हॉफमैन और गैब्रियल आपको डेली लिखनी है। ये दोनों रिएक्शंस
बहुत ज्यादा पेपरों में पूछी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा आती हैं ये रिएक्शंस, याद रख लेना, हॉफमैन भी और गैब्रियल भी। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, या वीडियो को पॉज करो पहले और नोट करो। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, 3-4 बार देखकर लिखो, 2-3 बार बिना देखे लिखो। अब देखिए इस जगह 6 हेडिंग हमारी आती है, इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया था ये, इस साल के बोर्ड के एग्जाम में ये आई थी। अमोनोलाइसिस दिखा दूंगा अभी, इधर आप ध्यान से देखो। इस जगह अगर मैं बताऊं, बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अमोनोलाइसिस का मतलब होता है द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय अमोनिया। अब अमोनिया क्या है? NH3 इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। क्या होता है? इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस होता है। मैंने क्या बोला? द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। अब इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह अगर मैं एल्काइल लिखूं तो एल्काइल क्या होता है? इथाइल C2H5, और इसके साथ अगर मैं Cl को लगा दूं तो ये एल्काइल हैलाइड बोलेगा। मतलब एल्काइल मतलब इथाइल, और Cl का हैलाइड का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम क्या बोलेगा? इथाइल क्लोराइड होलेगा इसका नाम। या फिर मैं इसको क्या नाम लिख सकता हूं? क्लोरो इथेन भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? क्लोरो इथेन भी इसका नाम लिख सकता हूं। इसकी शादी किसके साथ होगी? इसकी शादी अमोनिया के साथ होगी। निमोनिया का भाई अमोनिया के साथ होगी इसकी शादी। अरे इधर देखो ध्यान से कि इस अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इस अमोनिया क्या होता है सर? अमोनिया तो NH3 होता है। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक H इधर लगा दूं और NH2 इधर लगा दूं। ये क्या है? ये अमोनिया ही तो है। क्या है ये? अमोनिया। निमोनिया का भाई अमोनिया है ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब जब मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा इस जगह? Cl और H दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, तो इस जगह से तो Cl निकलेगा और इस जगह से H निकलेगा। तो अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से। तो ध्यान से इधर देखिए कि अड़ोसी और पड़ोसी कौन से हैं? C2H5 के साथ क्या चुपकेगा? अब NH2 चुपकेगा। तो ध्यान से इधर देखो, C2H5 NH2 हो लिया। इसका नाम क्या होता है? इथाइल, और इसका नाम क्या होता है? अमीन होता है। कमीन का भाई अमीन। सर इस जगह NH2 दिख रहा है, तो ये कैसा हुआ? प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी है। मतलब ये कैसा है? 1 डिग्री है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसकी शादी फिर से किसके साथ होगी? C2H5 Cl के साथ होगी, फिर से इसकी शादी होगी। तो इस जगह ध्यान से देखो कि फिर मैं इधर से क्या निकालूंगा? Cl को निकालूंगा और एक हाइड्रोजन फिर इधर से निकालूंगा। तो क्या हो लिया इस जगह? HCl फिर रिड्यूस हो लेगा, और इस जगह भी क्या रिड्यूस हुआ है? HCl रिड्यूस हुआ है। तो इस जगह अब C2H5 और ये C2H5 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो लेगा? C2H5 का होल ट्वाइस, और इस जगह क्या बचा? NH बचा। एक H निकल गया Cl के साथ तो HCl गया, तो इधर क्या बचा? NH ही तो बचा। सर जब NH2 होता था तो प्राइमरी, और NH होता है तो कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। इसकी शादी अगेन किसके साथ होगी? C2H5Cl के साथ। कब तक होती है? जब तक होती है जब तक नाइट्रोजन पर से सारे H गायब नहीं हो जाती हैं, तब तक हम इसको करते रहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह ध्यान से देखो कि अब मैं फिर इधर से क्या करूंगा? H को निकालूंगा, और इधर से क्या करूंगा? Cl को निकालूंगा। तो HCl क्या हो लिया? गया। अब हम कुछ नहीं करते, अब सबको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखो किस तरीके से जुड़ जाएगा, इस जगह ध्यान से देखना बिल्कुल। किस तरीके से बोलेगा? C2H5 का होल थ्राइस N। देखो भाई ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H5 का होल थ्राइस। सर NH2 होता था तो प्राइमरी, NH होता है तो सेकेंडरी, और जब N अकेला हो लेता है तो कैसा होता है? टर्शरी होता है। इसकी रिएक्शन मैं क्या करूंगा? फिर से C2H5 Cl के साथ फिर से करूंगा।
अब सर इधर H नहीं है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इनको जोड़ दूंगा, मिला दूंगा, C2H5A और C2H5A, तो क्या बोलेगा, C2H5 का होल 4 N और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बोलेगा। इसका नाम बताओ कोई मुझको कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मैंने लेक्चर फर्स्ट में करवाया था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स में, तो इस जगह जब मैं करवाऊंगा तो कितने कार्बन है C2H5 हैं, 4, तो इसका नाम क्या बोलेगा, टेट्रा इथाइल और अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम होलेगा, क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम होलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा आती है ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोर्ड के पेपर में दिखाता हूं कि बोर्ड के पेपर में इस साल अमीन्स में से क्या क्वेश्चन आया था, पढ़कर दिखा रहा हूं, किसी के पास अगर बोर्ड का पेपर हो तो देख लेना। देखो इसमें क्वेश्चन आया था कि वाई एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयर प्योर अमीन्स। इस जगह ये बोर्ड का पेपर है, मैंने घर पर नहीं बनाया है, ये अपने याद रखना, बोर्ड के पेपर में आया था, किसी के पास रखा हो तो देखो, नहीं है तो ये नेट पर ऑनलाइन मिल जाएगा। बोर्ड पर कौन सा सेट है मैं आपको बता दे रहा हूं, इस जगह सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट है, ये आया था इस साल। क्या आया था, वाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमीन्स। क्यों ये गुड मेथड नहीं होता, बताता हूं, इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह बहुत सारे अमीन्स बनना है भाई, प्राइमरी भी बनना है, सेकेंडरी भी बनना है और टर्शरी भी बनना है और क्वाटरनरी अमोनियम भी बनना है, तो क्यों नहीं होता, तो लिखो कॉपी में स्टार, इधर ध्यान से देखना, कॉपी में स्टार लिखना। अब मैं इस जगह लिख रहा हूं कि दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ये प्रिफर्ड नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज फॉर्म्ड, मिक्सचर फॉर्म्ड हो लेता है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, तो इसको डिफिकल्ट होगा, सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो लेगा, इसलिए इसको प्रिफर नहीं किया जाता अमीन्स बनाने के लिए, ठीक है ना। देखो एक और स्टार, इस मेथड से और गैब्रियल से भी, अमोनोलाइसिस से भी और गैब्रियल से भी, तो इस जगह मैं लिख रहा हूं एनिलीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कौन कौन से मेथड से, एक तो गैब्रियल से और एक किससे, अमोनोलाइसिस से नहीं बनाया जाता। एनिलीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, गैब्रियल से और अमोनोलाइसिस से, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस CX bond of haloarenes acquires partial double bond character, partial double bond और लगाना, partial double bond character, so its cleavage becomes difficult।
सो इट्स क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट। दोनों पूछे जा सकते हैं। इस साल 2026 में ये स्टार आया था, अब हो सकता है ये वाला स्टार देख बोल दे कि एनिलीन क्यों नहीं बनाती हैं गैब्रियल से और अमोनोलाइसिस से। ना मैंने तो देखो गैब्रियल में आपको एनिलीन बनाकर दिखाया, ना मैंने अमोनोलाइसिस में आपको ये दिखाया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस जगह सबसे पहले मेरे को उम्मीद करता हूं कि इसको वीडियो को पॉज करो और ये आपने लिख ली होगी, पहले ही लिख ली होगी, एक और बार बोल दे रहा हूं, लिख लो। अब आप इन दोनों स्टार्स को लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है इन दोनों स्टार्स, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, बाय अमोनोलाइसिस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल एक तरीके से एल्काइल हैलाइड की तरह ही होगा, बस ध्यान से इधर देख लेना, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह जब मैं करूंगा तो इस जगह इथेनॉल ले रहा हूं C2H5OH, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, के आज कुछ तूफानी करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो, इसका नाम क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। या फिर क्या बोल सकता हूं, क्या है? इथाइल एल्कोहल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इथाइल एल्कोहल। इसकी शादी किसके साथ होगी? अमोनिया के साथ होगी। ये NH3 ही लिखा है मैंने, बस हमारे लिए ईज रहे इस तरीके से ऐसे लिखा है। अब इस जगह से क्या जाएगा? OH जाएगा, और इस जगह से क्या जाएगा? H चले जाएगा। तो क्या रिड्यूस हो लेगा? H2 हो गया। उसमें HCl जा रहा था क्योंकि इधर से Cl इधर से H। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से सुन रहे होंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पॉज करो फिर लिखो ऐसे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कि आपको समझ में ना आए और पुराने लेक्चर्स और देखे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर ही इसी लेक्चर में आए और आपको ऐसे लगे कि हमको समझ में आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता। 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, टफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आ सकती। अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, तरीके से अगर मैं जैसा बोल रहा हूं उस तरीके से करोगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। एक एक लाइन में आपको लिखवा दे रहा हूं, एक एक लाइन, एक एक PYQ करवा दूंगा। इसके जो बाद का लेक्चर होगा, लेक्चर 7, उसमें मैं कुछ अमीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक एक चीज करवा दूंगा पूरी, बहुत बढ़िया तरीके से। बस आपको करनी होगी डेली, डेली नहीं करोगे तो समस्याएं आएंगी। इधर अब आप ध्यान से देखो, तो इस जगह H2O गया, अब NH2 को इस C2H5 से चिपका दूंगा। तो जब भाई ये चिपकेंगे तो किस तरीके से चिपकेंगे? C2H5 NH2 इथेनामाइन इथाइलअमीन इसका नाम होता है। भाई NH2 दिख रहा है प्राइमरी, अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बता चुका हूं। अब इसकी शादी फिर से किसके साथ हो लेगी? इथेनॉल के साथ फिर से हो लेगी। तो C2H5OH के साथ फिर इसकी शादी। तो इस जगह से क्या होगा? H इधर से निकलेगा और OH इधर से निकलेगा, तो H2O फिर गया। जब H2O फिर चला गया तो इस जगह C2H5 चुपका दो दोनों को, तो C2H5 का होल ट्वाइस, और इस जगह क्या बचा? NH। अरे सर ये तो सेकेंडरी होता है। अब इसकी शादी फिर से किसके साथ हो लेगी? C2H5OH के साथ हो लेगी। फिर सर हम वही चीज करेंगे कि इस जगह से तो H निकालेंगे, इस जगह से OH, तो H2O फिर गया। तो अब हमारा क्या बन गया? C2H5 का होल थ्राइस एन। सर ये कैसा है? ये तो टर्शरी है। अब फिर से इसकी शादी किसके साथ करवाऊंगा? C2H5OH के साथ करवाऊंगा फिर से इसकी शादी। तो अब क्या हो लेगा? अब हमारा कुछ नहीं होगा, अब इसको मैं जोड़ूंगा, तो इस जगह किस तरीके से हो लेगा? C2H5 इस जगह 3 और इस जगह 1, तो C2H5 का क्या हो लेगा? होल 4N, और पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो लिया। तो इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हमारा हो लेगा टेट्रा इथाइल और अमोनियम। अब क्या हो लेगा? हाइड्राइड हो लेगा। क्या हो लेगा? हाइड्राइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम हाइड्राइड। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वीडियो को पॉज करो और नोट करो। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। और अमोनिया के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो इस जगह 2 लोन पेयर इस तरीके से दिखाते हैं और H को इस तरीके से दिखाते हैं।
इस वाले अमोनिया पर क्या हो रहा है, इस वाले नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और इसकी शेप का नाम क्या होता है, पिरामिडल होता है। क्या होता है, पिरामिडल इसकी शेप का नाम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। और एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप इसमें हॉफमैन को, गैब्रियल को, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ इथेनॉल और दोनों स्टार और स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया को एक बार रिवाइज करना और ट्राई करना, बिना देखे जरूर करना। अब आपका लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि जो कल का लेक्चर आएगा वो आएगा, इसके कुछ PYQs होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।